कक्षा 10 प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 2। इसमें लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले हमने पहले बहुपद से प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है और इसके बाद इस बात की जांच करनी है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। पहले बहुपद से भाग करना है, इसलिए पहले बहुपद को भाग के निशान के बाहर लिखा गया है, और पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, इसलिए दूसरे बहुपद को जो है वो भाग के निशान के अंदर लिखा गया है। दूसरे प्रश्न का पहला भाग। इसके बाद भाग करने का तरीका वही है जो आपने इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में किया था। t की 2 - 3 लेंगे। सबसे पहले हम t की 2 - 3, क्योंकि हमें t की 2 - 3 से ही भाग करना है। सबसे पहले 2t की 4 आना चाहिए हमारे पास। t की 2 को किससे गुणा करें कि हमें 2t की 4 प्राप्त हो। हम गुणा करेंगे 2t की 2 से। 2t की 2 से गुणा करते हैं। 2t की 2 को t की 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2t की 4 प्राप्त होगा। जमा गुणा जमा जमा, यहाँ t की 2 से पहले 1 माना जा सकता है, आप 1 मान सकते हैं। 2 1 कम 2, t की 2 t गुणा में 2 बार, t गुणा में 2 बार, 2 बार और 2 बार 4 बार, t की शक्ति 4। 2t की 2 को गुणा करेंगे -3 से, जमा गुणा माइनस माइनस, 2 तिया 6 और t की शक्ति 2। 2t की 2 से हमने गुणा किया है तो यहाँ लिखेंगे 2t की 2, 2t की शक्ति 2, और हमें प्राप्त हुआ है 2t की शक्ति 4, 2t की शक्ति 4 माइनस 6t की शक्ति 2, माइनस 6t की शक्ति 2। इसके बाद गुणा करने से जो टर्म हमें प्राप्त हुए हैं उसके चिन्ह बदले जाएंगे, उसके साइन बदले जाएंगे। 2t की 4 जमा में है, माइनस में हो जाएगा। 6t की 2 माइनस में है, अब इसको जमा का टर्म माना जाएगा। 2t की 2 जमा में, 2t की 2 माइनस में, हम 2t की 2 में से 2t की 2 माइनस करेंगे तो 0 रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। इसके बाद है 3t की 3, 2t की 2 माइनस में है और 6t की 2 प्लस में है, तो बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करेंगे और जो परिणाम प्राप्त होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा, उससे पहले हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 6t की 2 जमा का है, 2t की 2 माइनस के है, 6 में से 2 गया 4, 4t की 2 हमें प्लस का यानी जमा का प्राप्त होगा, 4t की 2। इसके बाद हमारे पास है -9t और माइनस का 12। फिर से लेंगे t की 2 - 3 को, t की 2 - 3, t की 2 - 3 को लेंगे। हमें सबसे पहले प्राप्त होना चाहिए 3t की 3। t की 2 को किससे गुणा किया जाए जिससे हमें 3t की 3 प्राप्त हो। हम मल्टीप्लाई करेंगे t की 2 को 3t से। t की 2 से पहले 1 माना जा सकता है, 3 1 कम 3, t गुणा t की 2, t गुणा में 1 बार, t गुणा में 2 बार, 2 बार और 1 बार 3 बार, तो t की शक्ति 3, 3t की शक्ति 3, जमा गुणा माइनस माइनस, 3 या 9 और t के स्थान पर t। हमने जमा 3t से गुणा किया है 3t और हमें प्राप्त हुआ है 3t की शक्ति 3 माइनस 9t, ये हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला स्टेप आप जानते हैं, जो टर्म गुणा करने से प्राप्त हुए हैं जो पद, हम उसके साइन बदल देंगे। 3t की 3 प्लस में है, अब ये माइनस में हो जाएगा। 9t माइनस का है, अब ये प्लस का हो जाएगा। 3t की 3 में से 3t की 3 को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। 3t की 3 में से 3t की 3 गया, नथिंग, कुछ भी नहीं, 0। अब है 4t की 2, 4t की शक्ति 2, 9t माइनस में है और 9t जमा में है, 9 में से 9 गया, 9t में से 9t गया, 0। इसके बाद है -12। फिर से लेंगे t की 2 - 3 को, t की 2 माइनस, ये लेंगे t की 2 माइनस
3 को लेंगे और हमें प्राप्त होना चाहिए 4 टी की 2। टी की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 टी की 2 आए, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 गुना टी की 2, 4 टी की 2 जमा गुना माइनस माइनस, 4 तिये 12 प्लस के 4 से हमने गुणा किया है और परिणाम प्राप्त हुआ है 4 टी की 2 माइनस का 12। इसके बाद का प्रोसेस है साइन चेंज करना। 4 टी की 2 प्लस में है, माइनस का बना देंगे, माइनस 12 है, इसको प्लस का 12 बना देंगे। 4 टी की 2 जमा में है, 4 टी की 2 माइनस में है। 4 की 2 में 4 टी की 2 गया 0, 12 माइनस में 12 जमा में 12 में 12 गया 0। तो भागफल उसने कहा था पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो भागफल भी आ गया, शेषफल भी आ गया। ठीक है, भागफल लिखा जाएगा। भागफल कितना प्राप्त हुआ हमें? भागफल बराबर है 2 टी की 2 जमा 3 टी जमा का 4, शेषफल 0 है। शेषफल क्या है? 0। और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। शेषफल 0 है, इसलिए ये आंसर हमारा हाँ में होगा, क्योंकि शेषफल बराबर है 0, क्योंकि शेषफल बराबर है 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 होगा तभी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेष 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी अंक है, कोई भी टर्म है, तो उस कंडीशन में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं माना जाएगा, नहीं होगा। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है, पहले बहुपद से भाग करना है, इसलिए पहले बहुपद को बाहर लिखा गया है। दूसरे बहुपद को भाग करना है, इसलिए दूसरे बहुपद को भाग के निशान के अंदर लिखा गया है। भाग करना है x की 2 जमा 3x जमा 1 से। x की 2 जमा 3x जमा 1 से हमें भाग करना है। सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला जो पद है वो है 3x की 4। x की 2 को हम किससे गुणा करें जिससे हमें 3x की 4 प्राप्त हो जाए। 3 प्राप्त करने के लिए 3 से गुणा करेंगे। x की 2 लिखा हुआ है, x की पावर 2 है, x की शक्ति 2 है और हमें x की शक्ति 4 चाहिए, इसलिए शक्ति 2 और चाहिए हमें। यदि हम 3x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 3x की 4। 3 यहाँ अगर एक भी मान ले तो 3 एकम 3, x की 2 x की 2 x 2 बार x 2 बार x की 4, 3 तिया 9, x 2 बार x 1 बार, x गुणा में 2 बार और x 1 बार, तो ये हो गया x की शक्ति 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x की शक्ति 3। 3x की 2 को गुणा करेंगे 1 से, 3 एकम 3, x की 2 के स्थान पर x की 2, 3x की 2 से हमने गुणा किया है, गुणा करने से हमें प्राप्त हुआ है 3x की 4। इसके बाद है 9x की 3 जमा 9x की 3 और जमा 3x की 2 जमा 3x की शक्ति 2। इसके बाद का स्टेप है गुणा करने के बाद जो टर्म प्राप्त हुए हैं उनके साइन बदलना, उनके चिन्हों को बदलना। 3x की 3 जमा में है, माइनस हो जाएगा, जमा 9x की 3 हो जाएगा माइनस 9x की 3 और जमा 3x की 2 हो जाएगा माइनस 3x की 2।
3x की 4 जमा में है, 3x की 4 माइनस में है, 3x की 4 में से 3x की 4 को माइनस करेंगे 0। 5x की 3 जमा में है, 9x की 3 माइनस में है, एक संख्या जमा की एक माइनस की है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे और परिणाम से पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 9 में से 5 गया 4, 4x की 3 बड़ी संख्या माइनस में है क्योंकि 9x की 3 माइनस का है इसलिए माइनस 4x की 3, 7x की 2 माइनस में है, 3x की 2 भी माइनस में है। समान चिन्हों वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 7x की 2 और 3x की 2 इनको आपस में जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 10x की 2। माइनस वाले टर्म्स को अगर हम जोड़ते हैं, माइनस वाले अगर अंकों को हम जोड़ते हैं तो माइनस का अंक, और जमा वाले अंकों को जोड़ते हैं तो जमा का अंक। इसी तरह से माइनस वाले टर्म्स को अगर हमने इकट्ठा किया है, जोड़ दिया है, तो माइनस वाले टर्म्स को जोड़ने से माइनस का टर्म आएगा, जमा वाले टर्म्स को जोड़ने से जमा का टर्म आएगा। जमा 2x जमा 2। इसके बाद फिर से हमें ये लेना पड़ेगा, x की 2 जमा 3x जमा 1, x की 2 जमा 3x जमा 1, और हमें सबसे पहले चाहिए माइनस 4x की 3। x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें ताकि हमें माइनस 4x की 3 प्राप्त हो। x की 2 से x की 3 तभी प्राप्त होगा जब हम सामने एक और x को लेके आएंगे, x एक बार x दो बार x की 3, और माइनस 4 प्राप्त करने के लिए माइनस 4 भी हमें लगाना होगा। माइनस गुणा जमा माइनस, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, 4 एकम 4, x एक बार गुणा में x दो बार, x की शक्ति 3। माइनस गुणा जमा माइनस, 4 3 12, x के x गुणा x की शक्ति 2, क्योंकि x गुणा में 2 बार हो गया, x गुणा x गुणा में 2 बार। माइनस गुणा जमा माइनस, 4 एकम 4, x के स्थान पर x, माइनस 4x से गुणा किया हमने, माइनस 4x हमें प्राप्त हुआ, माइनस 4x की 3 माइनस 12x की 2 माइनस का 4x माइनस का 4x। इसके बाद चिन्हों को बदला जाएगा, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि तीनों अंक जो है यहाँ पर माइनस के हैं इसलिए तीनों ही टर्म जो है वो प्लस के बना दिए गए हैं। 4x की 3 माइनस में, 4x की 3 प्लस में, 4x की 3 में से 4x की 3 गया 0। 10x की 2 माइनस का, 12x की 2 को जमा का, तो बड़े टर्म में से छोटे टर्म को एक नंबर में से दूसरे को माइनस कर देंगे। 12x की 2 में से 10x की 2 गया, 2x की 2 प्लस का प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा टर्म जो है वो 12 है जो कि प्लस में है, इसलिए जो ये 2x की 2 है जमा का है। 2x जमा का, 4x भी जमा का, 4x और 2x 6x जमा में होगा, जमा 2। फिर से हमें ये टर्म चाहिए, x की 2 जमा 3x जमा 1, x की 2 जमा 3x जमा 1, और इसे मल्टीप्लाई करके सबसे पहला टर्म क्या है 2x की 2। x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें जिससे हमें 2x की 2 प्राप्त हो, वो अंक है 2। 2 गुणा x की 2, 2x की 2, 2 तिया 6x, 2 एकम 2, 2 से किया हमने, हमें प्राप्त हुआ 2x की 2 जमा 6x जमा का 2। हम साइन चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तीनों टर्म माइनस प्लस के हैं, अब तीनों टर्म जो है वो माइनस के बन गए। 2x की 2 में से 2x की 2 गया 0, 6x में से 6x गया 0, 2 में से 2 गया 0, शेषफल 0। भागफल जो प्राप्त हुआ है वो, भागफल क्या है वो लिखेंगे, भागफल बराबर है 3x की 2 माइनस का 4x जमा का 2, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ वो भी लिखेंगे, शेषफल बराबर है 0, क्योंकि शेषफल बराबर है 0, क्योंकि शेषफल बराबर है 0, अतः पहला बहुपद, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 होगा
तो पहला गुणनखंड पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड माना जाएगा। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है, पहले बहुपद से भाग करना है, इसलिए पहले बहुपद को यहाँ पर लिखा गया है, और पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, दूसरे बहुपद को भाग के निशान के अंदर लिखा गया है। क्योंकि हमें x की 3 माइनस 3x जमा 1 से भाग करना है, रफ वर्क में सबसे पहले इसी को लिखा गया है, x की शक्ति 3 माइनस 3x जमा 1। सबसे पहला टर्म हमारे पास है x की शक्ति 5, तो x की 3 को किससे गुणा करें जिससे हमें x की शक्ति 5 प्राप्त हो, वह टर्म है x की शक्ति 2। x गुणा में 2 बार, x गुणा में 3 बार, तो 2 और 3 5, x की शक्ति 5 हो जाएगा। x की 2 को 3x से गुणा कर लीजिए, इससे पहले 1 होता है, जमा गुणा माइनस माइनस, 1 गुणा 3 3, x की शक्ति 2 और x, ये हो गया x की शक्ति 3। एक x की 2 को आपको गुणा करना है x से, सॉरी 1 से, तो ये बन जाए 1 एकम 1, ये बन जाएगा 1 x की 2, या आप इसे कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ x की 2। x की 2 से गुणा किया है आपने और परिणाम प्राप्त हुआ है x की शक्ति 5 माइनस 3x की शक्ति 3 जमा x की शक्ति 2। इसके बाद साइन बदले जाएंगे, x की जो 5 प्लस में है माइनस x की 5 हो जाएगा, 3x की 3 माइनस 3x की 3 जमा 3x की 3 लिखा जाएगा, और जमा x की 2 बन जाएगा माइनस x की 2। x की 5 में से x की 5 गया 0, x की 2 में से x की 2 गया 0, 4x की 3 माइनस में है और 3x की 2 प्लस में है, 3x की 3 4x की 3 माइनस में है और 3x की 3 जो है वो प्लस में है। तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को, बड़ी संख्या में से बड़े टर्म में से छोटे टर्म को, बड़े पद में से छोटे पद को माइनस करेंगे। 4x की 3 में से 3x की 3 गया, तो ये आ गया हमारे पास 1x की 3। बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ा टर्म माइनस का, इसलिए माइनस 1x की 3। अब माइनस 1x की 3 को आप 1 रिमूव करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस x की 3 जमा 3x जमा 1। फिर से लिखेंगे इसको, जिससे हमने भाग करना है, x की 3 माइनस 3x जमा 1, x की 3 माइनस 3x जमा 1 लिखेंगे। सबसे पहले हमें प्राप्त होना चाहिए माइनस x की 3। x की 3 को गुणा किससे करें कि x की 3 आए। अब हमें और x नहीं चाहिए, x की शक्ति 3 है और x की शक्ति 3 ही चाहिए हमें। किससे गुणा करेंगे, माइनस x की 3 आए, सिर्फ माइनस 1 से गुणा करेंगे। माइनस गुणा जमा माइनस, यहाँ पर भी 1 होता है, 1 एकम 1, x की 3 माइनस गुणा माइनस जमा 1 3 x माइनस गुणा जमा माइनस 1 गुणा 1, 1 एकम 1, तो माइनस 1x की 3 को लिखेंगे सिर्फ माइनस x की 3। ये लिखा जाएगा माइनस x की 3 जमा 3x और माइनस का 1। किससे किया था हमने, गुणा माइनस 1 से। इसके बाद स्टेप जानते हैं आप, साइन चेंज होंगे, माइनस x की 3 प्लस x की 3 बन जाएगा, प्लस 3x बन जाएगा माइनस 3x, माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1 जमा का 1। x की 3 माइनस में, x की 3 प्लस में, x की 3 में से x की 3 गया 0, 3x प्लस का 3x माइनस का, 3x में से 3x गया 0, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 और 1 2, 2 प्लस का नंबर आएगा, 2 प्लस का अंक आएगा। भागफल प्राप्त हुआ हमें x की 2 माइनस 1, और शेषफल हमें प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ 2, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, शेषफल का मान 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आप